हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के पहले 3 क्वेश्चंस और इनके रिलेटेड जो इनकी थ्योरी है, जो डेफिनेशंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बेसिक लेवल से करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो स्क्रीन पर आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा होगा। पढ़ लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस के नीचे ये जो दर्ज झैल मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि कंफॉरेबल फॉर एडिशन हैं, यानी जिन दो को आपस में क्या किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है। यानी इनमें से कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको आपस में हम ऐड कर सकते हैं। तो हम मैट्रिसेस को आपस में ऐसे ही ऐड नहीं कर लेते, यानी हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते जैसे हम नंबरों को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स को ऐड करने के असूल होते हैं। उस असूल को हम देख लेते हैं एक दफ़ा के वो असूल क्या हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल है? मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल, यानी हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं ओनली इफ, अगर द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, यानी जो मैट्रिसेस दिए गए हों कि इनको आप ऐड करें, उनका क्या हो, ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर की डेफिनेशंस, एग्जांपल बिल्कुल बेसिक लेवल से मेरी पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया गया, आप उधर से देख सकते हैं। यानी जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है उसमें जो मेन चीज है वो क्या है, हमने ऑर्डर को देखना होता है। कौन से मैट्रिसेस हैं जिनका आपस में ऑर्डर सेम है। यानी अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, अगर ए का ऑर्डर है मेरे पास 2/2 और जो बी है उसका भी ऑर्डर है मेरे पास 2/2, तब ही हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं सी और डी, एक का मेरे पास ऑर्डर है 2/3 और एक का ऑर्डर है मेरे पास डी का 2/2, तो हम ये वाले जो दो मैट्रिसेस हैं हम इनको ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। ये वाले जो मैट्रिसेस हैं इनका ऑर्डर आपस में सेम है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यानी इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें ये वाले जो सारे मैट्रिसेस दिए गए हैं इनका ऑर्डर मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाला जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है। इसमें 2 रोज हैं और इसमें 2 ही मेरे पास कॉलम है, तो इसका ऑर्डर मेरे पास हुआ 2/2 और या 2x2 ऐसे ऑर्डर लिख लेते हैं। और अगर हम बी मैट्रिक्स को देखें तो इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। 2 रोज हैं और मेरे पास 1 कॉलम है। अगर हम ये मैट्रिक्स सी को देखें तो इसमें मेरे पास 1 2 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका मेरे पास हुआ 3/2, ऐसे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे ऑर्डर लिख लेते हैं। अगर हम ये मैट्रिक्स डी को देखें, ये मेरे पास अनसॉल्व है, यानी 2 और 1 को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करके इधर लिख लेंगे 3, 2 और 1 3 और ये नीचे ये वाला भी 3 ऐसे लिख लेंगे। तो अब इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो मेरे पास इसमें 1 कॉलम है और 2 रोज हैं, यानी 2/1, यानी 2 रोज है और कॉलम क्या है, 1 कॉलम है। अगर हम सॉल्व ना भी करें तब भी इसका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अगर हम ई वाले मैट्रिक्स को देखें तो इसमें मेरे पास 2 रोज हैं और कॉलम्स भी कितने हैं, 2, तो इसका भी ऑर्डर मेरे पास क्या है, 2x2। और अगर हम मैट्रिक्स एफ को देखें, ये भी मेरे पास क्या है, अनसॉल्व है, यानी हम ये 1 + 1 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, और ये जो 3 + 2 है इसको भी हम 5 लिख सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करके भी इसका ऑर्डर लिख सकती हूँ, वैसे भी हम इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 3 2, ये 1 + 1 कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 2 और ये -4 और ये 3 + 2 5 और ये 2 + 1 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो अब अगर इसका मैं ऑर्डर देखूं तो इसमें देखें 1 2 3 रोज हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2 कॉलम्स हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 2। तो
हमने इनके आर्डर्स तो देख लिए, मेरे पास इन सारे मैट्रिसेस के आर्डर्स आ गए। अब हम देखते हैं हम कौन से मैट्रिक्स को किस वाले मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम ए को देखें, असूल के मुताबिक इसका मेरे पास आर्डर क्या है 2/2, तो इसको मैं कौन से मैट्रिक्स में ऐड करूंगी जिसका आर्डर क्या होगा 2/2। अगर हम ये ई वाले मैट्रिक्स को देखें तो इसका आर्डर क्या है मेरे पास 2/2, यानी हम ए और ई को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस तरह करके इसको लिखेंगे ए एंड ई। हमने सिर्फ इस वाली एक्सरसाइज में, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, यानी एडिशन का सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होती है। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जिनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो उनको ऐसे नीचे लिख लेना। नंबर 1 पे क्या, ए एंड ई को हम आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यानी ए वाला मैट्रिक्स भी हो गया और ई वाला भी हो गया। अब अगर हम बी वाले मैट्रिक्स को देखें, इसका हम देखें, हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2/1, यानी हम इस बी वाले मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं जिसका ऑर्डर क्या होगा 2/1 होगा, यानी 2 क्रॉस 1 होगा। अगर हम ये डी वाला मैट्रिक्स देखें तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 1, यानी ये जो बी वाला मैट्रिक्स है हम इसको किस में ऐड कर सकते हैं, डी में। क्यों, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है सेम है। तो हम इधर लिख लेंगे नंबर 2 पे हम बी एंड डी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यानी बी और डी को हमने देख लिया, ई को भी देख लिया, ए को भी देख लिया। अब अगर हम सी को देखें तो सी वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारे पास 3/2। तो अगर हम सीधा सीधा एफ को देखें तो इसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो हम ये वाला जो सी और एफ है इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे मैं सी एंड एफ को लिख लूंगी कि हम इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं, और बी और डी को आपस में ऐड कर सकते हैं, और ई और ए और ई को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपने सीख लिया कि मैट्रिसेस की एडिशन कैसे होती है, कि कौन से मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है, सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 2 उसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी नीचे ये जो दर्ज झैल मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, इनके क्या फाइंड करने हैं, हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये एडिटिव इनवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको डिटेल में समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है पढ़ लेते हैं एक दफा। तो ये है मेरे पास एडिटिव इनवर्स, पढ़ लेते हैं एक दफा। What you add to a number to get 0, यानी हम एक नंबर में जिसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है उसमें क्या ऐड करें कि उन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आए वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो वो नंबर जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। एग्जाम्पल से लर्न करते हैं। लाइक अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है 5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि क्या इसमें मैं ऐड करूं कि जो इसका आंसर है वो मेरे पास क्या बन जाए, 0 बन जाए। अगर मैं 5 में देखें -5 ऐड करती हूँ तो ये इसका आंसर क्या बन जाता है, ये प्लस और ये माइनस क्या बन गया, माइनस बन गया। तो 5 में से 5 निकाल दे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इस तरह यानी हमने ये पता चला कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 5 है। कैसे पता चला, क्योंकि इन दोनों को जब हमने जमा किया तो आंसर क्या आया, 0 आया। एक कंडीशन तो हो गई ये। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। अगर इधर मेरे पास है -5, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि जो आंसर है मेरे पास वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो -5 में क्या ऐड करते हैं, यानी अगर मैं 5 ऐड करूं तो मेरे पास -5 और +5 दोनों आपस में क्या होते हैं, काट जाते हैं, आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +5। क्यों, कैसे, क्योंकि हमने चेक करके देखा कि इनका आंसर जो है वो क्या आता है, 0 आता है। सिंपली जिस अदद को हम किसी अदद में जमा करें उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो अदद क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। क्यों, क्योंकि हमने उस नंबर को पहले से मौजूद नंबर के अंदर जब ऐड किया तो उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हम इसके नाम को भी क्रैक करके देखें तो ये लिखा हुआ है इनवर्स। इनवर्स मतलब के उल्ट।
यानी जो नंबर दिया गया है उसका उल्ट, यानी अगर +2 दिया गया है तो इसका उल्ट क्या है मेरे पास -2। यानी जो नंबर हो उसके उल्ट को, इनवर्स को आपस में क्या करें, ऐड करें। तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 0 आता है रिजल्ट के तौर पे। तो वो उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा, जिस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जैसे ये मेरे पास अगर लिखा हो -3, तो इसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर क्या बन जाए, 0 बन जाए। अगर मैं -3 लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या ऐड करूं, 3 ऐड करूं, तो मेरे पास क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो ये जो +3 है ये किसका एडिटिव इनवर्स है, -3 का। क्यों, क्योंकि मैंने जब इसको ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया मेरे पास, 0 आया। ये पहचान होती है जिसका आंसर 0 आ जाए तो वो नंबर जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो क्या होता है, हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है। अगर मेरे पास 8 लिखा हुआ है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -8 होगा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2 तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2। ये सिंपली ये वाला कंसेप्ट नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स उससे मिलता जुलता है। अगर लिखा हो -1 तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 1। तो इनकी पहचान क्या है, पहचान इनकी की कैसे है कि जब अगर हम इनको ऐड करते हैं तो इनका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। देखिए 8 प्लस माइनस माइनस 8, 8 माइनस 8 0, 2 प्लस माइनस माइनस ये भी क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। -1 और ये +1 ये भी आपस में काट के 0 बन जाता है। ये पहचान है कि जिसका आंसर 0 आ जाए फिर वो नंबर जो ऐड कर रहे होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स होता है, क्योंकि उसी को ऐड करके आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हमने नंबर्स की फॉर्म में तो देख लिया कि एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में देखते हैं कि हम एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड कर लेते हैं। जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है तो सिंपली हम क्या करेंगे कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम क्या देखेंगे कि ए में हम क्या जमा करें कि इसका आंसर क्या बन जाए, मेरे पास 0 बन जाए। तो सिंपली हम बोलेंगे कि ए में अगर हम -a जमा करें, यानी ए ये जमा और माइनस माइनस ए, तो ए में से ए निकाल दें तो क्या बन गया, 0 बन गया। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या है मेरे पास, -a। तो ये है मेरे पास -a। तो -a कैसे फाइंड करते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना पीछे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स से मिलता जुलता है। इसको हमने पीछे बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उसे कैसे फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली हम इन सब के साइंस चेंज कर देते हैं। ये +2 है तो ये बन जाएगा -2, ये +3 है तो ये बन जाएगा -3, ये +4 है तो ये बन जाएगा -4, ये +5 है तो ये बन जाएगा -5। तो सिंपली हम कहेंगे कि हम ए में, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स ए है, अगर इसमें ये -a वाला मैट्रिक्स ऐड कर दें तो सारे आंसर क्या बन जाते हैं, 0 बन जाते हैं। हमने सिर्फ बताना ही है कि ए का जो एडिटिव इनवर्स वो क्या है, -a है, हमने उसको परफॉर्म नहीं करना। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, -a, यानी सिंपली हमने इन सब की क्या कर देनी है, साइंस चेंज कर देते हैं। तो साइंस चेंज करने से जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा गिवन मैट्रिक्स का। क्यों, क्योंकि हमने उसको चेक करके देखा, जब हमने उस मैट्रिक्स में वो ऐड किया तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो एडिटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट को तो हमने समझ लिया कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। सिंपली अगर एक नंबर दिया हुआ है तो उसका अगर हम साइन चेंज कर देंगे, यानी प्लस है तो उसको माइनस में चेंज कर देंगे तो वो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जैसे ये -1 2 3 और 4, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स के मैं सारे जो एलिमेंट्स हैं इसके साइंस चेंज कर दूंगी, यानी +1 -2, ये 3 है तो -3 4 -4, तो ये वाला जो मैट्रिक्स, ये न्यू मैट्रिक्स है, इस वाले मैट्रिक्स का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अब क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, फिर आपको सही क्लियर समझ आ जाएगी। ये है पार्ट नंबर 1 मेरे पास ए।
ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। ये देखें पॉजिटिव ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ए। तो नेगेटिव ए कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने पिछले वाली जो एक्सरसाइज है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया कि एक जो मेरे पास मैट्रिक्स है या उसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। सिंपली हम नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या करते हैं, ये वाले जो मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं इनके क्या कर देते हैं, साइंस चेंज कर देते हैं। ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये 4 है तो -4, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये +1 है तो ये हो जाएगा मेरे पास -1। तो ये मेरे पास क्या है, ए का नेगेटिव मैट्रिक्स यानी एडिटिव इनवर्स, -a क्या है, a का एडिटिव इनवर्स है। हम इसको नीचे लिखेंगे ऐसे, -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। अगर हम b वाले पार्ट को देखें अब, तो b वाले पार्ट में इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो b का क्या होगा, -b, यानी इस वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली हमने ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके साइंस चेंज कर देने हैं। ये 1 है तो ये हो जाएगा -1, ये 0 है तो ये मेरे पास 0 के साथ कोई भी हमेशा कोई भी साइन नहीं होता, उसको ऐसे ही लिखते हैं। ये -1 है तो ये मेरे पास हो जाएगा +1। ये 2 है यानी +2 है तो ये -2 हो जाएगा। ये -1 है तो ये हो जाएगा मेरे पास +1। ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा। ये +3 है तो ये भी मेरे पास -3, और ये +2 है तो ये मेरे पास -2 है तो +2 हो जाएगा, और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास ये b वाला -b जो है वो b का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो इसको नीचे ऐसे सोल्यूशन इसका लिखेंगे कि -b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ b। आगे पार्ट सी को सॉल्व करें तो इधर से सिंपली इधर लिख लेना है सोल्यूशन, और ये पॉजिटिव सी है तो इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा यानी -c जो है वो इस गिवन मैट्रिक्स का क्या होगा, मेरे पास एडिटिव इनवर्स होगा। तो -c कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली ये वाले जो 2 एलिमेंट्स हैं इनके हमने साइंस चेंज कर देने हैं। ये +2 है और +4 है तो ये -4 हो जाएगा। ये -2 है यानी -2 है तो ये +2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास यानी ये -c है, ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है c का। तो अब डी वाले पार्ट को देखें तो इसमें भी जो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा यानी -d, वो क्या होगा, ये d का एडिटिव इनवर्स होगा। तो हमने ये वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं इनके क्या कर देने हैं, साइंस चेंज कर देने हैं। ये +1 था -1 हो गया, ये 0 है 0 के साथ कोई भी अलामत नहीं होती। ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा। -2 यानी -2 है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये 1 है, +1 है तो ये -1 हो जाएगा। यानी ये मेरे पास ये जो -d है ये क्या है, d वाले मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। तो नीचे इसको लिखेंगे -d इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ d। अब अगर हम ई वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो इसका भी एडिटिव इनवर्स का फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ई, यानी नेगेटिव ई इसका एडिटिव इनवर्स होगा। वो कैसे, वो ऐसे कि अगर हम ई को और -e को ऐड करें आपस में तो इनका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो सिंपली ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके हमने क्या कर देने हैं, साइंस चेंज कर देने हैं। ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1, 0 के साथ कोई भी अलामत नहीं होती, 0 का 0 आ जाएगा। ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो इधर लिखेंगे -e इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ e। अब अगर हम f वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो f का जो नेगेटिव होगा यानी नेगेटिव f जो है इस वाले मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। तो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली ये वाले जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं इनके साइंस चेंज कर देने हैं। पॉजिटिव √3 है तो ये नेगेटिव √3 हो जाएगा। ये मेरे पास +1 है तो ये -1 हो जाएगा। ये -1 है तो ये मेरे पास +1 हो जाएगा। ये √2 है तो ये नेगेटिव था और पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव √2 हो जाएगा। तो ये -f जो है
ये पॉजिटिव वाला जो f है इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है, तो हम लिखेंगे माइनस f इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ f। तो मेरे पास ये इसका सोल्यूशन था f वाले मैट्रिक्स का। तो अब हमने ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसके सारे जो पार्ट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया। तो एडिटिव इनवर्स की आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास ए वाला मैट्रिक्स हो, बी वाला मैट्रिक्स हो और सी वाला मैट्रिक्स हो, डी वाला मैट्रिक्स हो, देन फाइंड। तो आप मालूम करिए, क्या मालूम करना है हमने, पार्ट 1 को क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी ए वाले मैट्रिक्स में ये वाला जो गिवन मैट्रिक्स है इसको क्या कर देना है, सिंपल ऐड कर देना है। और ये जो बी वाला मैट्रिक्स है इसमें ये वाला मैट्रिक्स क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो चलें स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर आपने लिख लेना है सोल्यूशन। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 है, इसको एक दफा सोल्यूशन के लिए दोबारा से इधर लिख लेना है, a प्लस 1 1 1 1। अब ये a की प्लेस पे मैं क्या करूंगी, ये a वाला मैट्रिक्स लिख दूंगी। यानी इधर नीचे a वाली प्लेस पे इसकी जो वैल्यू है a की क्या है, -1 2 2 और 1। इसको लिख के दरमियान में क्या है मेरे पास, ऐड। तो इधर लिखे लेंगे ऐड यानी जमा, और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको लिख लेंगे 1 1 1 और 1। अब हमने इनको क्या करना है, हमने सिंपल इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, लेक्चर नंबर 1 में यानी एक्सरसाइज 1 में हमने इसके बारे में बड़े डिटेल में पढ़ा। वैसे क्या होती हैं, ये वाली जो पहली वाली एंट्री है दूसरे वाले मैट्रिक्स में इसी प्लेस पे जो एंट्री है वो आपस में क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं। इन दोनों को आपस में यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हमने जमा करना है। ये पहले वाली एंट्री में ही जमा कर देनी है, -1 +1, और दूसरे वाली एंट्री 2 और 2, ये वाला 2 और ये वाला 1, 2 + 1। और ये थर्ड वाली एंट्री में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2 + 1। ये 4 वाली एंट्री में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1 + 1। तो सिंपल हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो अब अगर हम देखें ये जो -1 है और ये +1 है, अगर हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो एक जैसे और उनके साथ जो ये वाली जो हमारे पास साइंस हैं, यानी एक के साथ प्लस का साइन हो और एक के साथ माइनस का, तो वो आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। उनकी जगह पे हम लिख लेते हैं 0। और ये 2 और 1, 2 में हम 1 को ऐड कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 3, और ये 2 + 1 ये भी क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और इधर 1 + 2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 1 + 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। यानी इसमें हमने क्या करना है कि बी वाला जो मेरे पास मैट्रिक्स है उसमें ये जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है इन दोनों को हमने सिंपली ऐड कर देना है। ये जो बी वाली प्लेस है इधर हम लिखेंगे बी का मैट्रिक्स, पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, दफा क्वेश्चन लिख लेंगे ऐसे ही, b + -2 और 3। तो ये वाला जो बी वाला मैट्रिक्स है इसकी जगह पे इसकी क्या लिख लेंगे, वैल्यू लिख लेंगे इसकी। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या दिया गया है, ये दिया गया 1 और -1। तो इधर लिखेंगे 1 और -1, दरमियान में क्या लिखा हुआ प्लस, इधर लिख लेंगे प्लस, और आगे ये ऐसे ही जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ऐसे लिख लेंगे। तो इनकी भी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री है यानी पहली एंट्री इनको ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे, ये वाली जो पहली एंट्री है इसकी इस वाले मैट्रिक्स में इसी प्लेस पे जो एंट्री है इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1 प्लस, और आगे ये वाला जो अगला अगर हमारे पास जो हिस्सा हो वो नेगेटिव में हो तो उसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं -2। और आगे नीचे चलें तो ये -1 है, इधर -1 लिख के +3। आगे सॉल्व करें तो ये जो 1 है ये प्लस माइनस अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो जाता है, तो इसको माइनस लिख लेंगे। आगे 2 और ये -1 और 3। अब देखें 3 में से अगर हम -1 निकाल देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। अब देखें एक के साथ प्लस है, एक के साथ क्या है, माइनस।
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन अलामत कौन सी आती है, ये जो बड़े हिस्से वाली अलामत आती है, यानी बड़े हिस्से के साथ कौन सी अलामत है इधर, प्लस की, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 के साथ जो आंसर आएगा उसके साथ भी प्लस आ जाएगा। आगे सॉल्व करें तो ये 1 है, 1 माइनस 2, इधर भी एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होएगा, लेकिन अलामत कौन सी आएगी, बड़े हिस्से वाली आएगी। 2 में से 1 निकालें तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो जो मेरे पास अलामत है वो ये माइनस वाली आ जाएगी, इसको माइनस लिख लेंगे, और ये नीचे +2। तो ये मैंने पार्ट नंबर बी को भी सॉल्व कर लिया। अब हम का पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि ये जो सी वाला मैट्रिक्स है, इसमें ये जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो एक दफा क्वेश्चन को लिख लेना नीचे ऐसे, सी प्लस -2 1 और 3। तो ये जो सी वाली प्लेस है, इसकी जगह पे मैं ये जो सी वाला मैट्रिक्स है इसको लिख दूंगी। सी वाला मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ये 1 -1 और 2। आगे मेरे पास प्लस और -2 1 3। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनको ऐड करना है। सिंपली ये वाली जो फर्स्ट वाली एंट्री है, दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट वाली एंट्री में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1 प्लस, अगला जो मेरे पास डिजिट है वो नेगेटिव है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगी -1, इधर लिखेंगे -1, और आगे ये दूसरी एंट्री है तो दूसरी वाली जगह पे ये जो तीसरी एंट्री है इसको मैं दूसरे वाले मैट्रिक्स में जो तीसरी एंट्री है उसके साथ ऐड कर दूंगी। तो आगे इनको ऐड करें 1, ये जो प्लस माइनस है पहले इन अलामतों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 -2, और ये -1 और ये +1। अगर ये मेरे पास देखें डिजिट्स एक जैसे हैं और मेरे पास अलामतें क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो जिनके डिजिट्स एक जैसे हों अलामतें डिफरेंट हों वो काट के उनको 0 लिख देते हैं। और ये 2 + 3 = 5। आगे सॉल्व करें तो 1 में से 2 निकाल दें, यानी एक के साथ प्लस है और एक के साथ क्या है, माइनस, होगा क्या, माइनस। अलामत कौन सी आएगी, बड़े हिस्से वाली अलामत आएगी, तो यानी -2 में से हम 1 निकाल देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अलामत कौन सी, ये -2 वाली अलामत आ जाएगी, इधर लिख लेंगे -0 और आगे 5। तो ये वाला पार्ट भी मेरे पास सॉल्व हो गया। हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में भी क्या करना है, डी वाले जो मैट्रिक्स है उसमें हमने ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, एक दफा ये क्वेश्चन लिख लेते हैं सारा, 0 1 0 2 0 और 1। अब ये जो डी वाली प्लेस है इसकी जगह पे मैं इसका मैट्रिक्स, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है डी का, इसकी वैल्यू लिख लूंगी। डी की प्लेस पे मैं इसका मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1 2 3 -1 0 और 2, ये इसका मैट्रिक्स है। यानी डी की मैंने प्लेस पे उसका मैट्रिक्स लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस, और आगे ये वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको लिख लेंगे 0 1 0 2 0 और 1। हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे, सिंपली जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको ऐड कर देना है। यानी जो इस वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री है उसको इस वाले मैट्रिक्स की ये जो फर्स्ट एंट्री है उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 प्लस और ये 0 इधर आ जाएगा 0, इसकी दूसरे वाली एंट्री और इस मैट्रिक्स की भी दूसरे वाली एंट्री, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस वाले मैट्रिक्स की तीसरे नंबर वाली जो एंट्री है और इस वाले मैट्रिक्स की जो तीसरे नंबर वाली एंट्री है, इन दोनों को भी आपस में ऐड कर देना है, यानी 3 + 0। अब ये नीचे ये वाली जो एंट्री है इस वाले मैट्रिक्स की ये वाली जो एंट्री है इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है इसको, -1 + 2। अब 0 प्लस क्या आ जाएगा, 0 0 + 0। अब ये वाला जो 2 है इसको भी मैं इस वाले मैट्रिक्स का इसी जगह पे जो एंट्री है उसमें क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी 2 + 1।
अब आगे सॉल्व करें तो 1 में हमने 0 को ऐड करना है, तो 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 में 0 ऐड करें तो 3 बन गया। और ये 1 प्लस 2 है और -1 है, यानी एक के साथ माइनस की अलामत है और एक के साथ प्लस की अलामत है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन अलामत कौन सी आएगी, बड़े हिस्से वाली। बड़े हिस्से के साथ कौन सी अलामत है, प्लस की अलामत है। तो इधर भी प्लस की अलामत आएगी, वैसे ये क्या होगा, माइनस होगा। 2 में से 1 निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। 0 प्लस 0 ये 0 हो गया। 2 प्लस 1 इन दोनों को ऐड करें तो ये मेरे पास आ गया 3 आ गया। ये वाला पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर है। अगर पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सिंपली जो मेरे पास 2 है उसको मैंने जो ए वाला मैट्रिक्स है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इधर लिख लेना एक दफा सोल्यूशन, ये क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिख के ऐसे इक्वल डाल के इधर 2 लिखेंगे और ए की प्लेस पे इसका मैट्रिक्स लिख देंगे। ये मेरे पास ए का मैट्रिक्स है, -1 2 2 और 1। अब ये 2 को बारी बारी ये मैं सब के साथ क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखें अब 2 और ए के दरमियान में कोई भी अलामत नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 को मैं 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगी तो लिखेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई बाय -1, और 2 को फिर मैं करूंगी -2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, और 2 को ये वाले 2 के साथ करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को ये 1 के साथ करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इनको आपस में मैंने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। आगे सॉल्व करें तो 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, 2 1s आर 2 आ जाएगा। तो ये इसके साथ प्लस की अलामत है, इसके साथ माइनस की अलामत है। जब ये अलामतें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो प्लस को अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 2s आर 4। अब अलामतें इसके साथ पॉजिटिव है और इसके साथ क्या है, नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस को अगर हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या मेरे पास बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1s आर 2 बन जाएगा। तो ये मेरे पास इसका सल्यूशन है पार्ट नंबर 5 का। आगे है मेरे पास पार्ट नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, सिंपली हमने ये जो -1 है इसको मल्टीप्लाई करवा देना है बी मैट्रिक्स के साथ। तो एक दफ़ा लिख लेंगे ऐसे सॉल्यूशन, यानी इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। हम क्या करेंगे, इधर एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं कि -1 को हमने क्या करना है, बी वाला जो मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो -1 लिख के और बी की ये वाली जो बी वाली प्लेस है, अब इसकी जगह पे इसका ये जो मैट्रिक्स है 1 और फिर -1, ये लिख लेंगे 1 और फिर -1। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ सिंपली -1 को ये 1 के साथ भी और ये -1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 1 को हम मल्टीप्लाई कराएं जब -1 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, और एक के साथ प्लस है और एक के साथ क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर के साथ हम माइनस लगाते हैं। तो यानी अब हम -1 है तो इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के साथ। फिर हम -1 और इनटू किसके साथ, ये वाला -1, इस इनको हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली ये 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 1। एक इसके साथ पॉजिटिव, यानी इसके साथ जो अलामत है वो प्लस की और इसके साथ माइनस की है, और ये प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर किस में आता है, माइनस में, यानी आंसर के साथ हम माइनस लगाते हैं। तो अगर मेरे पास माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो जो आंसर होता है वो आंसर के साथ हम प्लस लगाते हैं, यानी जमा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 1 आ गया, और ये जो माइनस और माइनस है आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमने क्या करना है, ये जो -2 है इसको हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं, माइनस, एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं, -2
इसको c के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना। इधर लिख लेंगे इक्वल्स टू -2। इधर मैंने c की जगह पे इसका मैट्रिक्स लिख लेना, क्या है 1 -1 और 2, 1 -1 और 2। हमने इस वाले 2 को बारी बारी 1 के साथ, फिर ये 1 -1 के साथ और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। तो लिख लेंगे इधर 1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर आगे वाला -1 मल्टीप्लाई बाय ये -2, फिर आगे 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 1 को 1 2 जार 2, तो यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 2। एक के साथ प्लस की अलामत है और एक के साथ माइनस की। जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर के साथ हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मैं लिख दूंगी -2, और अब ये 2 और ये वाले 1 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2 1 जार 2, और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर के साथ हम लिखते हैं प्लस। तो ये 2 के साथ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, इधर आ जाएगा +2। जब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे कि 2 2 जार 4 बन जाएगा, और एक के साथ प्लस की अलामत है और एक के साथ माइनस की है। जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर के साथ क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बाकी इसको मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सिंपली हमने इसमें क्या किया, -2 को c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये है इसका आंसर। आगे है ये मेरे पास पार्ट नंबर 8। इसमें मैंने ये जो 3 है इसको d वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं लिखूंगी इधर 3 इंटू, आगे है मेरे पास ये पार्ट नंबर 8। इसमें मैंने ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करवाना है d वाले मैट्रिक्स के साथ। तो सोल्यूशन लिखेंगे, एक दफा क्वेश्चन लिख लेंगे 3d, ऐसे इक्वल डाल के 3 डाल के ये d की प्लेस पे मैं ये d वाला जो मैट्रिक्स है वो लिख दूंगी 1 2 3 1 2 3, और आगे -1 0 2 -1 0 और ये 2। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास ये जो 3 वाली एंट्री है इसको मैंने बारी बारी ये वाली जो एंट्रीज हैं d वाले मैट्रिक्स में इनके साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो लिखेंगे इनको ऐसे 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर आगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर आगे ये वाली जो रो है इसको करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर आगे 0 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3। तो इधर मैं क्या लिख दूंगी 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा मेरे पास 9, 3 3 जार 9। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 3 1 जार 3, और एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, और माइनस और प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर के साथ क्या लिखते हैं, हम माइनस लिखते हैं। तो ये 3 के साथ हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। जब 3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6। तो ये था मेरे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। आगे है मेरे पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में मैंने क्या करना है, ये वाला जो 3 है उसको c वाले मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। तो मैं क्या करूंगी, इधर लिखूंगी सल्यूशन, सल्यूशन लिख के आगे एक दफा क्वेश्चन लिख लेना 3c, तो इक्वल डाल के 3 और c की जगह पे इधर उसका मैट्रिक्स में जो वैल्यूज हैं वो लिख देनी है 1 -1 और 2, 1 -1 और 2। अब जब हम इस 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऐसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर ये वाला -1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जार 3, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जार 3, लेकिन इसमें एक जो ये वाला डिजिट है उसके साथ माइनस की अलामत है और दूसरे वाला ये वाला जो हिस्सा है उसके साथ प्लस की है।
तो प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में लिखते हैं, तो ये माइनस आ जाएगा इधर। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 6। तो ये इसका क्या है सोल्यूशन है। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमने पहले 3 क्वेश्चंस को बड़े डिटेल में सॉल्व किया। अब अगली एक्सरसाइज में हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स को देखेंगे। थैंक्स।